जो माइक है वो ये है या ये है? दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब और बहावलपुर डिवीजन के तमाम ओहदेदारान जो यहां मौजूद हैं, सदर समेत मेरे भाई बुजुर्ग और बहावलपुर डिवीजन के मेरे शेर और शेरनियों, आप सबको आपकी बहन और बेटी की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आपके लिए सलाम भेजा है। बहावलपुर के मेरे भाइयों और बहनें भी आई हुई हैं, मैं देख रही हूं, बड़ी जोश और जज्बे में हैं। मुस्लिम लीग नून ने जब से इक्तदार संभाला उस दिन से मुखालिफीन ने समझ लिया कि शायद मुस्लिम लीग नून चुप है, मुस्लिम लीग नून दब गई है, मुस्लिम लीग नून खामोश हो गई है, मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। तो आज आपका जज्बा और आपकी मोहब्बत और आपका पैशन देख के मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूं कि आओ और अपनी आंखों से देखो, तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। मुस्लिम लीग नून वालों, नवाज शरीफ साहब जब मेरी वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया लंदन। सऊद मजीद साहब भी वहां मौजूद थे। मियां साहब सारे डिविजन्स खोल के बैठे थे, तो मियां साहब ने को बार बार कहा गया यहां से आगाज कर लें, यहां से आगाज कर लें। मियां साहब ने कहा नहीं, आगाज बहावलपुर से होगा। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी बात शुरू करूं, हम सब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्द हमले में जो इतनी कीमती जाने जाया हो गई, शहीद हो गए लोग, हम उन सब के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सुकून और सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला एक बार फिर से पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहां पर आए, मुझे बहुत खुशी आपको देखकर। और मैं ये बताऊं नौजवानों, मेरी नौजवान यहां बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मुझे जितनी खुशी आपको देख के हो रही है ना, आप इंशाअल्लाह ताला मेरा हरावल दस्ता होंगे मेरी इस मुहिम के अंदर, और मेरी पूरी तवज्जो होगी कि मुस्लिम लीग नून के लिए नौजवानों के विंग को, खवातीन के विंग को एक नई तश्कील दूं इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं। मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये ओहदे तो मुझे अभी 1-2 हफ्ते पहले मिले। जब से आपने मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है, मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मैं तो इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। जिस तरह बहावलपुर वालों, जिस तरह आप लोगों ने, कारकुनों ने,
खवातीन ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जिस तरह बुरे वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जमात का साथ दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूं। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आप तब भी अल्लाह ताला के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। आज भी अल्लाह ताला के बाद आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। आप लोगों ने तब भी मेरा साथ दिया, नवाज शरीफ का साथ दिया। जब नवाज शरीफ को इकामे के फ्रॉड पर उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी से बाहर निकाल दिया, तो जीटी रोड से जिस तरह आपने जिद्दोजहद शुरू की, उसके बाद चाहे मेरी पेशी हो, नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी हो, अदालतों में धक्के खाए मेरे साथ, और इमरान के 4 साला इंतकाम और जबर के दौर में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वफा निभाई, साथ निभाई, इसकी मिसाल पाकिस्तान के 75 साला तारीख में नहीं मिलती। जब मीडिया पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज बंद कर दी गई, तो ये ही कारकुनान और शेर मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की आवाज बने। और मुझे वो दिन भी याद है जब अरशद मलिक की गवाही आई कि नवाज शरीफ बेकसूर है और उसको नाहक सजा दी गई, तो जिस तरह उनकी रिहाई के लिए आपने मेरे साथ दिन रात सड़कों पर एक किया, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे सुबह आपने वो जलसे किए। मुझे याद है कि स्टेडियम्स को ताले लगा दिए जाते थे, जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था, तो वो जो ट्रक होते हैं ना, जिनको पंजाबी में गड कहते हैं, उनके ऊपर खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया हुआ है, मुझे याद है। कुछ बातें इन्होंने तो हमारे खिलाफ झूठ पर झूठ बोला है ना। अब मैं सच बताऊंगी आपको, ध्यान से मेरी बातें सुनना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ हकाइक ऐसे हैं जो बहावलपुर को, पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए। 3 बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहती हूं, और वो ये है कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हम जिन हालात में हैं, यहां पर हम किस तरह पहुंचे, इन हालात में हमें किसने पहुंचाया, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ इन हालात से हमें किस तरह निकलना है। आज मैं इस बात का मुझे इल्म भी है, बहनों, मेरे बच्चों, मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है। जिन 4 साल से 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है।
वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों, और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। अनाड़ियों ने जो एक सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुद कुछ हमला हुआ है। और आज जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा किया बहुत बुरा किया, लेकिन जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। और ये जानते हुए भी कि इस मुआहदे से फिरने का, इसको फाड़ने का खुमियाजा इमरान खान नहीं भुगतेगा, ये कौम भुगतेगी, ये मुल्क भुगतेगा, ये अवाम भुगतेगा। और आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है, और हम सारे भुगत रहे हैं। बहनों, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत आसान था जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इसने अपनी असेंबलीज तोड़ी, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते। और उस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आते। क्योंकि मुझे याद है इमरान की असेंबली तोड़ने से पहले आखिरी इलेक्शन, बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली की सीट का, जिस पे हमारी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक थी, उस सिलेक्शन में इमरान खान ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया, क्योंकि इनके उम्मीदवार दौड़ गए थे। उनको पता था आवाम में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोई पागल तो नहीं है ना, मुस्लिम लीग नून कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून ने सोच समझ कर यह फैसला किया कि जिस दिन इसने ललकारा कि इलेक्शन कराओ वरना मैं धरने के लिए आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के बाप की धमकी में मैं नहीं आऊंगा। कि सुना रहा होता है कि प्याज इतना, टमाटर इतना, वो भी गलत पड़ता है। जिसने कभी अपने पैसे से प्याज टमाटर खरीदा उसको पता होता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जो बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। और ये भी याद रखना मेरे भाइयों, एक बहुत और जरूरी बात है, जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके कार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तो देखो, मुल्क जिन नाअहल हाथों में था, लायक कर का काम ही रात मुल्क को लूटना था। कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था, और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। तो इस 5 के गिरोह से पाकिस्तान के अगले 12 साल
जो ये अपनी तरफ से पूरी साजिश रचा के बैठे थे। बहावलपुर वालों, इन सब से पाकिस्तान को बचाना भी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में है और अवाम को जवाब दे। इस मुल्क का बेटा है नवाज शरीफ, इस मुल्क का बेटा है शहबाज शरीफ, इस मुल्क की बेटी है मरियम नवाज शरीफ। इस मुल्क को कभी इनके हाथों में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ, एक सेकेंड, नवाज शरीफ साहब ने तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर नवाज शरीफ वो वाहिद और पहला वजीर आजम था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जिसने 2016 में IMF के प्रोग्राम को पूरा करके 2016 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। और 2016 तक जब नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने IMF का प्रोग्राम चलाया भी था 3 साल, तो कीमतें बढ़ी नहीं थी, कीमतें बरकरार थी। याद है ना? याद है ना? फिर कौन IMF को पाकिस्तान में वापस लेके आया? कौन लेकर आया? और उनको सॉवरेन गारंटीज दे दी। आज मुझे बताओ मेरे भाई और बहनों, जब नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की बिकती थी, 5 रुपए की बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? शरीफ के दौर में जब 50 रुपए किलो चीनी बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब आटा 35 रुपए किलो बिकता था और बिकता रहा, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब कारखाने लगे और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? आपने ये 5 के टोले, खोसा और वो डैम वाले बाबे का नाम क्या है, साकिब, एक इकामे पर, एक वीजे पर नवाज शरीफ को उठा के ऑफिस से बाहर फेंक दिया। याद रखना, वो नवाज शरीफ को ऑफिस से नहीं निकाला, गरीब के घर से उसकी रोटी निकाल दी। नवाज शरीफ कुर्सी नहीं छीनी, नवाज शरीफ से उसकी सदारत नहीं छीनी, गरीब से उसकी सस्ती रोटी छीन ली, गरीब से उसकी सस्ती गैस छीन ली, पाकिस्तान से उसकी तरक्की छीन ली, पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे वो छीन लिए। मुझे बताओ, हाथ उठाकर बहावलपुर वालों, मेरे नौजवानों, मुझे बताओ कि अगर नवाज शरीफ के पहले 2.5 साल, 91 के 2.5 साल, फिर 97 के 3 साल और ये वाले 4 साल, कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9 साल अगर निकाल दो, नवाज शरीफ के 9 साल अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख से निकाल दो, तो बाकी खंडरात बचते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो मंसूबा उठाकर देख लो, जो आज हम बड़े फख्र से दिखाते हैं, बताते हैं, कोई गैर मुल्की आ जाए तो उसको बताते हैं कि हमारे मुल्क में मोटरवेज हैं, हमारे मुल्क में हाईवेज का जाल है, हमारे मुल्क में गवादर बंदरगाह जो है वो इतनी तरक्की कर गई है सीपैक के बाद, हमारे मुल्क में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, तो किसका नाम आता है? और आज जो हम आराम से अपने घरों में सोते हैं कि हमारे मुल्क की सरहदें जो हैं वो महफूज हैं, हम एटमी मुल्क हैं, तो एटमी धमाके करने वाला कौन है? तो जब मैं ये कहती हूं कि नवाज शरीफ 75 साल में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, तो बाकी क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचता। कल भी एक अंधोनाक वाकया हुआ, दिल हिला देने वाला वाकया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें
सैकड़ों जानें चली गई, मैं इंशाल्लाह जाऊंगी वहां पर। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जिस दहशतगर्दी को नवाज शरीफ ने ज़र्ब-ए-अज़्ब लड़कर, रद्दुल फसाद लड़कर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने अपने जानों के नजराने देकर, पुलिस ने अपनी जानों के नजराने देकर जिस दहशतगर्दी जैसे बला से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी, वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? मैं बताती हूं क्यों हुआ, मैं बताती हूं क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान है ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा, क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। और तुम शहबाज शरीफ को इल्जाम देते हो, इमरान खान हर बात में महंगाई है तो शहबाज शरीफ, तो याद रखो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो सिर्फ वफाक में है। अभी 5-6 दिन पहले तक पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी तुम्हारी हुकूमत थी, बलोचिस्तान में भी तुम्हारी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तुम्हारी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में आज भी तुम्हारी हुकूमत है, हुकूमत है सारे पाकिस्तान में तुम्हारी। और इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर, शर्म करो। इसकी इल्जाम लगाने की आदत नहीं जाती। अमेरिका से शुरू हुआ कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, फिर अमेरिका से हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और अब अमेरिका से होता होता होता, डोनाल्ड लू से होता होता, अब पंजाब के जो वजीर आला बने अभी मोहसिन नकवी साहब, कहते हैं इसने मुझे साजिश करके निकाला। तो बंदा इसकी कौन सी बात पर यकीन करे? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक मिनट, वो याद है ना, हाथ आंखें जिसको कहता था, वो अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले तक 10 साल इमरान की हुकूमत रही है। कितने साल? तो कौम ये सवाल पूछती है कि 10 साल में तुमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? वहां पर उनके पास कोई चीज नहीं है, ऑफिसर्स के पास, पुलिस के पास निहत्ते सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के खर्चों के लिए रखा हुआ था। तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? मैं ये भी बता दूं कि आज दहशतगर्दी की बात करने वाला कान खोल के सुन ले कि जब ये 4 साल वजीर आजम रहा, 8 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी पर पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया। लीडर ऑफ द हाउस था, जाली सही, वजीर आजम तो था ना। और आज भी जब जरूरत पड़ती है फोरेंसिक लैब की, तो शहबाज शरीफ की बनाई हुई लैब में पंजाब में आते हैं ये। और बहनों, नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी हुकूमत चली गई, नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी कुर्सी चली गई, नवाज शरीफ को दुख इस बात का है कि जो एक एक ईंट लगाकर 2013 से 2017 तक कामयाबियां समेटी थी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, वो सब इस पांच के टोले ने गंवा दी।
और 2016-17 जब पनामा जैसा ड्रामा लेकर आ गए तो हर रोज टीवी पे आकर बताते थे कि सारे मसाइल की जड़ ही नवाज शरीफ है। अगर वो सच होता और बकौल इनके जो नवाज शरीफ को जिस तरह निकाल दिया था, अगर मसाइल की जड़ वो था तो पिछले 4 साल में तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान बजाय आगे जाने का पहले से भी पीछे चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, अगर घर को तोड़ा जाता है ना, किसी घर को मसमार कर दिया जाता है, जैसे 2018 से लेकर 2022 तक इस इमरान खान ने किया था और इसके साथियों ने किया था। जब घर बुरी तरह टूट गए तो ये यकीन रखो कि पहले जो घर की मरम्मत होगी, जो कि अब मुस्लिम लीग नून कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी करीब है जब उस घर को सजाने और संवारने का वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। जिसने 1991 में किया, जिसने 97 में किया, जिसने 2013 में किया, वो इंशाअल्लाह ताला अब भी करके दिखाएगा। क्योंकि इस मुल्क के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है। तो मैं अपनी खवातीन को कहती हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं, मैं इनको कहती हूं कि मेरा साथ दोगे? आप लोग मेरा साथ देंगे? सबसे पहले यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आप सब सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो या वो इंस्टाग्राम हो या वो टिकटॉक हो या वो फेसबुक हो या वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब पर अपने अकाउंट्स बनाओ और अपनी पार्टी की और मुल्क की जंग लड़ो। और यहां पर जितने, मैंने राना तनवीर उल हसन साहब से कहा है कि मुझे बहावलपुर डिवीजन का और सब डिस्ट्रिक्ट का एक यूथ का कोऑर्डिनेटर दें। मैं सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मैं अपना मुस्लिम लीग नून का पैगाम फैलाना चाहती हूं। यहां मैं चाहती हूं कि नवाज शरीफ का, पाकिस्तान का और मरियम नवाज का हरावल दस्ता नौजवान और खवातीन हो। और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, एक मिनट, और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि अपने साथ 10-10 कम से कम जो नौजवान हैं उनको मुस्लिम लीग नून का पैगाम दें, मेरा पैगाम दें, और ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकती तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं है। ये नौजवानों के लिए खसूसी तौर पर पैगाम है मेरा, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, घर घर में तफरीक पैदा की, लोगों को बदतमीजी सिखाई और मुल्क को तकसीम किया, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम दिलों को तोड़ने नहीं, हम दिलों को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपने साथ अपनी मेंबर साजी को बढ़ाओ। यहां पर ये बूथ हमने रखे हैं, यहां पर आके अपने आप को रजिस्टर कराओ। और क्यूआर कोड क्या है जी? आगे लाओ क्यूआर कोड जो है, ये हमारा एक क्यूआर कोड है। जिनके पास फोन्स हैं, जिनमें स्कैनर्स हैं, इसको स्कैन करें, मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने। और अगर नहीं स्कैनर है तो और क्या तरीका है? फोन से स्कैन करना, कैमरे से, अपने फोन के कैमरे से इसको स्कैन करें। बाहर रखे हुए हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनवाया है। सब मुस्लिम लीग नून की आवाज बने, नवाज शरीफ की आवाज बने, शहबाज शरीफ की आवाज बने सोशल मीडिया के ऊपर। मरियम, मैं इसको स्कैन करूं, खोलें इसको जरा।